हेलो गाइस, एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का मेरा वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज रियो 2 महीने के ऊपर हो गया है, तो हम सोच रहे थे कि जैसे उसके पंख बढ़ रहे हैं, फेदर्स बढ़ रहे हैं, हमने इस बर्ड को घर पे लाया है केज में रखने के लिए। नहीं, 24 घंटे हम इसे केज में नहीं रखते हैं, इसे हम रूम में खुला छोड़ते हैं। बट बहुत ही जल्द हम इसे फ्री फ्लाइट ट्रेनिंग देने वाले हैं। उसके लिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है इसे जब हम फ्री फ्लाइट ट्रेनिंग देंगे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि ये बाहर जब उड़ेगा तो लोग इसे देखें और पहचाने कि ये एक घर का बर्ड है, ये नॉर्मल वाइल्ड बर्ड नहीं है। अभी अलेक्जेंडर पैरट्स और रिंग नेक ग्रीन पैरट्स का ये होता है कि जब वो उड़ते हैं बाहर तो लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल वाइल्ड बर्ड है, क्योंकि वो दिखने में ग्रीन होते हैं बाकी बर्ड्स के मुकाबले। और इंडिया में ये बर्ड्स बहुत पाए जाते हैं, रिंग नेक और अलेक्जेंडर। इसके वजह से जब ये बाहर उड़ते हैं तो लोगों को लगता है कि ये वाइल्ड बर्ड है, और जब हम उसे के पास जाते हैं, लेने जाते हैं, तो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये बर्ड तो वाइल्ड है, आप क्यों पकड़ रहे हैं। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप आपके बर्ड को टैग करें। टैग करना ये होता है कि बर्ड्स को एक लेग रिंग पहनाया जाता है, जिसे लेग रिंग या लेग बैंड कहा जाता है। वो जब हम बर्ड को पहनाते हैं तो लोगों को पता चलता है कि ये एक पेट बर्ड है, ये कोई वाइल्ड बर्ड नहीं है। अभी लेग रिंग का ऐसा होता है कि जब एक चिक पैदा होता है, एक बेबी पैदा होता है, एग से निकलता है, तब दुकान वाले जो शॉपकीपर है वो उनको रिंग पहनाते हैं। उनका रिंग पहनाने का अलग रीज़न होता है। वो जब रिंग पहनाते हैं उनको पता होता है कि कौन से बर्ड का कितने बच्चे हुए हैं। सपोज़ अभी ए या 1 नंबर की एक मादा है जिसने 6 बच्चे पैदा किए, और एक 2 नंबर की मादा है जिसने 4 बच्चे पैदा किए। तो वो लोग क्या करते हैं, 1 नंबर की मादा का जो बेबी है उनको 101001 ऐसे करके टैग करते हैं वो 6 बच्चों का, और जो मादा नंबर 2 है उनके बच्चों को वो 2 नंबर का टैग्स लगाते हैं पैर में, जिससे उन्हें जानकारी मिलती है कि कौन सी मादा का कौन सा बच्चा है। सेकेंड, उनका ये भी रीज़न रहता है कि वो जब ट्रांसपोर्टेशन में भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने बर्ड को, जैसे कि अभी बर्ड कहीं और से आ रहा है दूसरे सिटी में, तो जब वो दूसरे सिटी में आता है तो उन लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो गाड़ी रहती है, वो गाड़ी में दूसरे शॉपकीपर वाले का भी बर्ड्स रहता है। तो उनको अपना बर्ड कौन सा है वो जानने के लिए वो उस चिक्स के पैर पर, उस बर्ड के पैर पे टैग लगाते हैं, लेग रिंग लगाते हैं, जिससे पेट शॉप नंबर 1, तो वो पेट शॉप नंबर 1 अपना बेबी बर्ड के पैर में पेट शॉप नंबर 1 का टैग लगाएगा। जितने भी उसके बर्ड्स हैं, जितने भी बर्ड्स वो ट्रांसपोर्टेशन में भेज रहा है, वो सब का वो पैर में शॉप नंबर 1 का टैग लगाएगा। अभी दूसरा शॉप वाला पर्सन है, उसका रहेगा शॉप नंबर 2, तो वो शॉप नंबर 2 का टैग उस बेबी बर्ड्स के पैर में डालेगा। तो उससे ट्रांसपोर्टेशन वालों को पता होता है कि उनको कौन से दुकान का बर्ड कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, किधर देना है। उनके पास एक बुक होता है, उस बुक में उन्होंने लिखा होता है पर्सन का नाम और टैग, जिससे उनको पता होता है कि कौन सा है। तीसरी चीज़ है, दुकानदार जो होते हैं, जो ब्रीडिंग करना चाहते हैं, एक बर्ड का दूसरे बर्ड से ब्रीडिंग करना चाहते हैं, तो उन्हें ये पता करना होता है कि वो मेल है या फीमेल है। अभी जो अलेक्जेंडर पैरट है, रिंगनेक पैरट है, उनका एक ऐसा होता है कि उनके गले में रिंग होता है, मेल के गले में रिंग होता है, उससे उन्हें पता चलता है कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। नॉर्मली मेटिंग भी होता है, ब्रीडिंग भी होता है जब एक बर्ड अडल्ट होता है, तो अडल्ट एज में उनको ऑलरेडी वो पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है। बट बर्ड्स जैसे कॉकटू है, बर्ड्स जैसे स्कारलेट मकाओ है, गोल्डन मकाओ है, इन लोगों का रिंग्स नहीं आता है गले में, मेल या फीमेल का दोनों को रिंग नहीं आता है। पर उनमें कुछ माइल्ड डिफरेंसेस होते हैं, जैसे मेल या फीमेल पता चलता है, बट कुछ कुछ बर्ड शॉप जो होते हैं उनको फिर भी पता नहीं होता है। इस वजह से वो क्या करते हैं, उस बर्ड का सैंपल लेते हैं, उनका जो फेदर है उसका सैंपल निकालते हैं, 5 या 6 फेदर निकालते हैं और वो सैंपल को भेजते हैं। और जब वो सैंपल को भेजना होता है उनको, तो उनको वो बर्ड का नाम या बर्ड का आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि कौन से बर्ड का उन्होंने फेदर निकाला है। तो वो क्या करते हैं, उन बर्ड्स के पैर में टैग डालते हैं। अडल्ट बर्ड की बात कर रही हूँ मैं, ये अडल्ट बर्ड का ही DNA टेस्ट होता है।
टैग डालने के बाद उस पर वो नंबर्स डालते हैं या नाम लिखते हैं या जो भी उनको करना होता है वो करते हैं, जिससे उनको पता होता है कि कौन से बर्ड का वो लोग डीएनए टेस्ट करा रहे हैं, कौन से बर्ड का डीएनए टेस्ट करके आया है, और उस टेस्ट के बाद उन्हें पता चलता है कि वो बर्ड नर है या मादा है, मेल है या फीमेल है। फिर वो ब्रीडिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से टैग पहनाया जाता है। अभी जो पेट ओनर्स हैं उनको टैग पहनाने का रीज़न क्या है? उनके पास दो ऑप्शन है। एक होता है लेग टैग या लेग बैंड पहनाना, दूसरा ऑप्शन है कि उनके बॉडी में एक चिप डालना। ये चिप ऐसा होता है, हमें अपने बर्ड को वेट डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है और वेट डॉक्टर एक चिप इंसर्ट करता है उनके बॉडी में। अब ये प्रोसेस एक सर्जरी की तरह ही होता है, जिससे उनको चिप अंदर जाता है, वो बॉडी के अंदर रह जाता है, और जब आपका बर्ड कहीं उड़ जाता है या घूम जाता है तो आपके पास वो चिप नंबर होता है, जिससे आप उसको ट्रैक कर सकते हो वो चिप की मदद से। तो आपको पता चलता है आपका बर्ड कहाँ है, क्या कर रहा है। तो ऐसे बहुत रीज़न होते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि रियो का कोई सर्जरी हो, कोई टैग उसको कोई चिप पहनाए। इसके वजह से मैंने एक ऑप्शन लाया है, वो है लेग रिंग का। तो हमने रिसेंटली एक लेग रिंग मंगवाया है। आप देख सकते हो ये एक लेग रिंग है जो मैंने स्पेशली मंगाया है। ये एक्चुअली थोड़ा बड़ा साइज़ है। मेरा ये लेने का मतलब ये है कि ये एक्चुअली एक मकाओ या एक कॉकटू को पहनाया जाता है, पर मैंने ये रियो के लिए इसलिए लिया है ताकि वो कंफर्टेबल रहे। कभी कभी कैसा होता है, अगर कोई शॉपकीपर बेबी बर्ड को लेग रिंग पहनाते हैं, वो जैसे बड़े होते हैं उनका पैर बड़ा होने लगता है, उनका बोन बड़ा होने लगता है, तो वो लेग रिंग बहुत छोटा हो जाता है उनके लिए, और कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि वहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है। तो पेट ओनर्स को या दूसरे लोगों को जिसके पास ये बर्ड है, उनको वो लेग रिंग काटना पड़ता है, काट के निकालना पड़ता है, क्योंकि उनको इन्फेक्शन हो जाता है। पर मैंने बड़ा वाला रिंग लिया है ताकि मैं उसे आसानी से पहना सकूं, और प्लस वो पहनने के बाद रियो को जैसे उसका पैर बड़ा होगा, उसका एज बड़ा होगा, रियो को इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। ये फिर भी लूज़ होगा, उसको जब बड़ा होगा तभी भी उसको ये लूज़ ही होगा, तो उसके स्किन को वो पकड़ के नहीं बैठेगा, उसको इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, उसको इससे कोई इरिटेशन नहीं होगा। द रीज़न मैं ये पहना रही हूँ उसको इसलिए है कि इसको जब हम फ्री फ्लाइट ट्रेनिंग देंगे, जब उड़ के कहीं जाएगा, तो वहाँ पे जब कोई उसे देखेगा या उसको जब ये उड़ते हुए किसी ने इसको देखा तो उनको पता चलेगा कि ये एक वाइल्ड बर्ड नहीं है, ये कैप्टिव बर्ड है, क्योंकि ये निशानी है कि ये एक पेट बर्ड है। ये पेट है, जैसे हम कुत्तों को गले में बेल्ट पहनाते हैं कुत्तों को, जिससे आपको पता चलता है कि ये एक पेट डॉग है। जैसे आप स्ट्रीट डॉग्स देखते हो, आपको उनके गले में पट्टा नहीं होता है तो आपको पता होता है वो स्ट्रीट डॉग है। पर अगर एक स्ट्रीट डॉग के गले में आपने पट्टा देखा, जो दिखने में स्ट्रीट डॉग है पर उसके गले में अगर आपने पट्टा देखा, तो आपको पता चलता है कि ये भले ही स्ट्रीट डॉग है पर किसी ने उसको अडॉप्ट किया है, कोई उसका देखभाल कर रहा है और किसी का कुत्ता है ये। तो ऐसे ही जब एक टैग होता है तो पता चलता है कि ये किसी को बिलोंग करता है, ये बर्ड किसी का है, ये किसी का पेट है। तो ये रीज़न की वजह से हम इसे ये टैग पहना रहे हैं। टैग आज हम इसका टैग पहनाएंगे। आज रियो का रिंग सेरेमनी है, हम इसे रिंग पहनाने वाले हैं ताकि आज से रियो जब वो उड़ेगा तो एक पेट बर्ड की तरह ही दिखेगा। मैं आपको बताऊंगी रिंग कैसे पहनाए जाते हैं। तो आप ये रियो के पैर देख रहे हैं, 2 सामने हैं और 2 पीछे हैं। तो आपको इसका कुछ चेंज नहीं करना है डायरेक्शन, आपको जस्ट रियो को पकड़ना है, आपका जो बर्ड है उसको पकड़ना है और ये रिंग उसके पास लेके जाना है। ये रिंग है, तो अभी हम सोच रहे हैं इस पैर में डालें। रियो, ये बड़ा बर्ड है तो थोड़ा वो प्रॉब्लम देगा, वो करने नहीं देगा, पर हम फिर भी कोशिश करते हैं उसे पहनाने की। अभी कोई ऑप्शन नहीं, उसको ऐसे पकड़ के ही पहनाना पड़ेगा। उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि पहली बार पहना है, तो इस तरह से रियो को हम लोगों ने रिंग पहनाया है। आई होप ये उसके पैर से निकले नहीं और ये ज़्यादा दिन तक ले रहे हैं
और ये काम आए हमारे लिए, जो हमारा मेन इंटेंशन है इसे लेग रिंग पहनाने का। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे मेरे वीडियो देखते रहे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात अबाउट ड्रैगन फ्रूट बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा फ्रूट है, स्पेशली पैरट्स के लिए। अभी समर आ रहा है, समर टाइम में ड्रैगन फ्रूट उनको डिहाइड्रेट होने से बचाता है और वो हेल्दी रहते हैं। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस वैल्यू है। तो ड्रैगन फ्रूट आपके बर्ड के लिए ज़रूर अच्छा है। आप उसे काट के दे सकते हैं, थोड़ा सा दे सकते हैं समर के लिए स्पेशली। ये बॉडी को कूलिंग करता है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशियस वैल्यू है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।